कभी सोचा है कि क्या हो अगर सबसे बड़ा वरदान ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए? आज हम हनुमान जी की अमर भक्ति की एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जहां अमरता का वरदान एक बोझ बन गया था और उस बोझ को उतारने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जिसकी कल्पना करना भी आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल है। वो महाबली हनुमान जिनके बल से पहाड़ तक कांप जाते थे, आज माता सीता के सामने सिर झुकाए खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अजय हनुमान इतने टूट गए? और फिर हनुमान जी वो कहते हैं जो किसी भी भक्त के लिए सोचना भी नामुमकिन है। वो कहते हैं, मैया मुझे ये अमरता का वरदान नहीं चाहिए, मैं इसे लौटाने आया हूं। सोचिए, एक भक्त अपने भगवान का दिया सबसे बड़ा आशीर्वाद लौटा रहा है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोई अमरता क्यों लौटाना चाहेगा, वो भी हनुमान जी जैसा परम भक्त? जिस अमृत के लिए देवता तक तरसते हैं, हनुमान जी उसे क्यों ठुकरा रहे थे? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, हनुमान जी के दुख की वजह जितनी सीधी थी उतनी ही गहरी भी थी। उनके लिए जीवन का हर पल, हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ श्री राम के लिए थी। तो जब तक राम साथ थे, अमरता एक आशीर्वाद थी, सबसे बड़ा वरदान। लेकिन राम के बिना वही अमरता एक अंतहीन सजा थी, जहर के प्याले जैसी। हनुमान जी अपने दिल का दर्द समझाते हैं। असल में जब श्री राम अपने दिव्य धाम साकेत जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हनुमान जी के लिए अमरता एक अभिशाप बन गई। वो कहते हैं कि अपने प्रभु से बिछड़कर उस जुदाई की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलते रहना, ये कोई जीना थोड़ी है। और बस उसी पल जब हनुमान जी अपने दुख के सागर में पूरी तरह डूब चुके थे, वहां स्वयं प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और उनके आते ही मानो पूरा माहौल ही बदल गया। सारी निराशा, सारी पीड़ा जैसे एक पल में खत्म हो गई और सिर्फ करुणा की रोशनी फैल गई। श्री राम मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से पूछते हैं। उनके सवाल में कोई डांट नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो जानते थे कि ये कोई मोहमाया नहीं है। अरे, ये तो भक्ति की वो सबसे ऊंची अवस्था थी जहां भक्त अपने भगवान के बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकता। और अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। श्री राम हनुमान जी के अस्तित्व को एक नया मतलब, एक नया पर्पस देते हैं। वो उनके जीवन को एक भक्त की निजी तपस्या से उठाकर एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक जिम्मेदारी में बदल देते हैं। श्री राम ने बस एक वाक्य में हनुमान जी की पूरी सोच बदल दी। उन्होंने समझाया कि ये जो अमरता है, ये सिर्फ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इसका मकसद है पूरे संसार का भला करना। और बस इसी एक सोच ने हनुमान जी की भक्ति को पर्सनल से यूनिवर्सल बना दिया। तो अब जब हनुमान जी को एक नया मकसद मिल गया, उनका दुख खत्म हो गया और अब वो एक ऐसा वरदान मांगते हैं जो दर्द से नहीं बल्कि उनकी 100% शुद्ध भक्ति से निकलता है। और ये एक ऐसी इच्छा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कितनी सुंदर और गहरी प्रार्थना है ये। वो अपने प्रभु के साथ शरीर से रहना नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उनकी कहानी का, उनकी कथा का हिस्सा बनना मांग रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। जब माता सीता ये सुनकर कहती हैं कि ये वरदान दे दीजिए, तो श्री राम मुस्कुराते हुए इसका असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं, सीते, तुम नहीं जानती ये क्या मांग रहा है। ये अनगिनत शरीर मांग रहा है। मतलब दुनिया में जितनी जगहों पर राम कथा होगी, उतने ही हनुमान होंगे। यह है हनुमान जी की भक्ति का पैमाना। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर, जहां श्री राम न सिर्फ हनुमान जी की इच्छा पूरी करते हैं, बल्कि उन्हें उससे भी कहीं कहीं ज्यादा दे देते हैं। श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जहां जहां हमारी कथा होगी, वहां वहां तुम्हारी उपस्थिति जरूर होगी। ये एक भक्त और भगवान के बीच एक कभी ना टूटने वाले रिश्ते का वरदान था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान का आशीर्वाद तो अभी बाकी था। उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की, एक ऐसा सम्मान दिया जो इतिहास में शायद किसी भक्त को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आने वाले कलयुग में हनुमान जी की पूजा स्वयं राम से भी ज्यादा होगी और जो कोई हनुमान जी की शरण में जाएगा, उसे राम भक्ति का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और आखिर में श्री राम ने अपने इस आशीर्वाद को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दी।
उन्होंने कहा, तुम मेरे हर मंदिर की शोभा बनोगे और मेरा नाम जपते हुए हमेशा आनंद में मग्न होकर नृत्य करोगे। मतलब भक्ति का सबसे ऊंचा शिखर, परम आनंद का वरदान। तो इस तरह जो कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी, वो परमानंद पर आकर पूरी हुई। हनुमान जी का सारा दुख खत्म हो गया और उन्होंने अपने प्रभु के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर एक नए शाश्वत उद्देश्य के साथ भक्ति में लीन हो गए। तो हनुमान जी की ये कथा आखिर में हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो सिर्फ एक भक्त को ही नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी को, एक पूरे युग को अमर बना दे? शायद अमरता का असली मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। इस पर सोचिएगा जरूर।